इस प्रश्न में हम कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालना सीखेंगे। यह माध्य निकालने की अन्य विधि है। जब आंकड़ों का मान अधिक हो, गुणा करना थोड़ा कठिन हो प्रत्यक्ष विधि के द्वारा, तो इस विधि के द्वारा हम आंकड़ों को छोटा करके और आसानी से माध्य निकाल सकते हैं। तो प्रश्न हमें दिया हुआ है, x का मान दिया हुआ है और उनके संगत बारंबारताएं भी दी हुई है। तो इस प्रश्न को करने के लिए हमें एक संख्या को कल्पित माध्य मानना पड़ता है। कल्पित माध्य हम x में से किसी भी एक संख्या को मान लेते हैं। तो ज़्यादातर हम किसी भी संख्या को मान सकते हैं, लेकिन सुविधा की दृष्टि से ज़्यादातर हम जो बीच की संख्या है उसी को कल्पित माध्य मानते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने 62 को कल्पित माध्य लिया है और मैंने लिख लिया कल्पित माध्य बराबर a बराबर 62। कल्पित माध्य को a से डिनोट करते हैं और उसे मार्क भी कर दिया है, तो ताकि प्रश्न करते समय हमें ध्यान रहे। अगले कॉलम के अंदर हमें d का मान निकालना होता है और d बराबर कैसे निकालते हैं, इसको हम निकालते हैं x की जो वैल्यू है उसमें से हर बार a को घटाना है, यानी कि संगत जो मान है x का उसमें से जो हमने कल्पित माध्य माना है उसको बार बार घटाएंगे। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि x में से a को घटाना है। तो यहाँ पर हम 60 में से 62 को घटाना है, तो 60 में से 62 घटाएंगे तो ये आ जाएंगे -2। फिर 61 में से 62 घटाएंगे तो ये आ जाएंगे -1। 60 जब 62 में से 62 घटाएंगे तो 0। 63 में से 62 घटाएंगे तो 1, फिर 2 और 3। यहाँ एक चीज़ आप वैसे भी ध्यान रख सकते हैं इसकी जांच करने के लिए कि सही हुआ है कि नहीं हुआ। जिससे हमने कल्पित माध्य माना है उसके सामने हमेशा d का मान 0 आएगा, ये ध्यान रखने के लिए। और उसके ऊपर की संख्याएं माइनस में होगी और नीचे की संख्याएं प्लस में होगी। और देखो ऊपर भी बढ़ते क्रम में है 0 के बाद और नीचे भी बढ़ते क्रम में है। तो ये हमने d का मान निकाल लिया है। इसके बाद हमें अगले कॉलम में f और d निकालना है, यानी कि जो बारंबारता है उसका जो d अभी हमने निकाला है उन दोनों का गुणा करना है। तो 5 का -2 से गुणा करेंगे, माइनस का 10, माइनस के 8, 0, 16, 20 और 21। यहाँ भी एक ध्यान रखने के लिए बात है, वो ये है कि 0 के सामने 0 ही आएगा। कई बार जल्दबाजी में बच्चे गलती कर देते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं तो यहाँ 14 ही लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 0 के सामने 0 आएगा और वही ऊपर की ओर माइनस होगा, नीचे की वाली संख्याएं हैं वो प्लस होगी। अब माइनस माइनस वाली संख्याएं और प्लस प्लस वाली संख्याएं, वैसे तो इन सभी का हमें योग करना है, वो यहाँ लिखना है, लेकिन जो एक तरीका है बच्चे कंफ्यूज ना हो, माइनस माइनस वालियों को अलग से निशान लगा लेते हैं, प्लस वालियों का अलग से। तो माइनस माइनस वालों को अलग जोड़ लेती हूँ, तो ये आएगा -18 और इनको अलग जोड़ लेते हैं, ये आएगा 57। तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी आ रही है? 57, जो कि प्लस की है। तो ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होंगे, घट जाएंगे। 18 में से 57 को हमें घटाना, 57 में से 18 को घटाना पड़ेगा, तो ये आ जाएंगे 39। जो माइनस वाली संख्या थी उनका हमने अलग जोड़ किया है, जो प्लस वाली संख्या थी उनका हमने अलग जोड़ किया है। जो संख्या बड़ी है उसी का यहाँ निशान आएगा। अगर यहाँ पे माइनस की संख्या बड़ी होती तो हमारा यहाँ माइनस आ जाता, परंतु यहाँ हमारे पास प्लस की संख्या बड़ी है तो इसलिए प्लस का निशान आएगा। इसी तरह हमें सभी बारंबारताओं का जोड़ करना है। इन बारंबारताओं का जोड़ आएगा 60। अब आते हैं हम सूत्र पर। तो समांतर माध्य का सूत्र जब कल्पित माध्य से निकालते हैं तो ये होता है a प्लस सिग्मा
एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो सूत्र याद रखने के लिए आपको कैसे याद रहेगा, यहाँ पर हमने ए को प्लस किया है क्योंकि शुरू में हमने सभी में से ए को घटाया था, तो यहाँ हम प्लस कर रहे हैं और फिर उसके बाद प्लस सिग्मा एफ डी, वही एफ डी का जो योग आया था वो, और बटा में एफ का जो योग था वो। यहाँ कल्पित माध्य का मान रखेंगे और यहाँ आ जाएगा 39 और बटा में आएगा 60। अब इन दोनों का भाग करना है। भाग बहुत ही ज़्यादा सावधानी से करना है, बच्चे भाग में कई बार गलती कर देते हैं। तो ये भाग करने पर आएगा 0.65 और इन दोनों का योग हो जाएगा 62.65। इसलिए हमारा जो समांतर माध्य है कल्पित माध्य विधि से वो 62.65 आ गया।